अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश 201 का है, बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें आपको बताऊंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एज एमसीक्यूज जो आ सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो है इस इंट्रोडक्शन है बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन का। ठीक है, द मेन objective of this goes to equip the students with skills that will enable them to communicate clearly, concisely and diverse business situations। इस जो बुक है, इस जो कोर्स है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? स्टूडेंट्स में वो स्किल पैदा करना है जिससे वो साफ साफ और समझदारी से जो मुख्तलफ डाइवर्स बिजनेस सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल कर सके। ठीक है, और स्टूडेंट्स लर्न करेगा इम्पोर्टेंस जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इफ़ेक्टिव रिटर्न मैसेज की। जो हम रिटर्न मैसेज लिखते हैं उसकी जो प्लानिंग है, उससे लिखना किस तरह, उसे ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, तो वो इसमें स्टूडेंट लर्न करेगा। ठीक है, ये आपने इतना तक करना है। ठीक है, जितनी जितनी आपको बताता जाऊँ उतने उतने आपने करना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद दो तरह की कम्युनिकेशन है, एक रिटर्न है और एक ओरल कम्युनिकेशन। जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसमें क्या है, ये कवर करती है प्लानिंग करना, स्ट्रक्चर करना और स्टाइलिस्टिक इश्यूज। जो हम स्टाइल बनाते हैं रिटर्न में, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पहले हम एफएससी या मैट्रिक में थे तो कहते थे कि पेपर में जितना हमारा स्टाइल अच्छा होगा लिखने का उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, वही है, ये वो स्टाइलिस्टिक इश्यूज हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल लर्न टू राइट मेमोज, लेटर्स, प्रपोजल्स, शॉर्ट लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट में प्रपोजल, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स जो लिखेगा, प्रोसीजर लिखेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लिखेगा उनके लिए। ठीक है, जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होगा कि इसको जो मिलने वाली है वो क्या है, सेक्शन विल कवर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। यानी जो वो प्रेजेंटेशन करेगा किसी मीटिंग में, जब ग्रुप में बैठे होंगे, तो जब प्लानिंग करेंगे किसी ख़ास चीज़ के बारे में, जब मीटिंग अटेंड करेंगे, तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन उसे इस्तेमाल करनी होगी वो क्या होगी, ओरल कम्युनिकेशन होगी। तो ये आपने यहाँ तक करना है, ये रिटर्न इतनी, ये ओरल इतनी करनी है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम बात कर लें कि रिटर्न कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स है मॉड्यूल 2 में, कि रिपोर्ट्स है, प्रपोजल्स है, लेटर्स है, मेमोज, एप्लीकेशन, रेज्यूम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। ये आप एज अ नॉलेज आप इसे याद कर सकते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जबकि जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन की, ठीक है, बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन को जब हम लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो जो ये हेल्प करेगी क्या करने के लिए, डिफरेंट रूल्स एट वर्क प्लेस पर जो आप मुख्तलफ रूल किरदार अदा करेंगे। और फॉर एग्जांपल जैसे कि यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर 2 रूल्स एट वर्क। आपको वर्क पर 2 जो हैं अपने रूल्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक एज अ स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जैसे कि आप एक स्पेशलिस्ट हो गए। ठीक है, और दूसरा जनरेट आइडियाज़। स्पेशलिस्ट क्या करता है, आइडियाज़ जनरेट करता है, वो आपने करना है। ठीक है, जो पोटेंशली यूज़फुल हो, यानी जो बहुत ही कारआमद हो, वो आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। और जो सेकंड है, जो सेकंड ये रूल हमें देता है क्या है कि नीड टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ योर आइडियाज़ विद को वर्कर्स एंड कस्टमर्स एज अ कम्युनिकेटर के तौर पर जो आप आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं उनसे जो रिजल्ट्स आपको मिल रहा है वो आपने अपने कस्टमर्स और को वर्कर्स को कम्युनिकेट करना है, उनको बताना। ठीक है, ये आपने इम्पोर्टेंस इसकी इतनी कर लेनी। ठीक है, उसके बाद जो ये राइटिंग स्किल्स हैं, बेनिफिट्स हैं इसके, इसमें क्या है कि आपको ये 3 चीज़ें मिल सकती हैं आपके जॉब के अलावा भी। क्या है, जॉब में आपको मिलेगा कि फॉर्म ऑफ प्रेज, यानी आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपकी रेजेस हो सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं, यानी आप तरक्की कर सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो जो
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो कम्युनिकेशन अपर मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन होती है यानी ऊपर लेवल वाले जो अफसर्स हैं उनके साथ जो होती है वो बहुत फिजिबल होती है, ठीक है। इन सच कंपनीज योर मेमो रिपोर्ट्स अदर राइटिंग में बी ओनली एविडेंस, यानी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन बहुत कम होती, कम्युनिकेशन का कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ जो सबूत है वो आपकी रिटर्न और जो रिपोर्ट्स हैं मेमोज है वो है, ठीक। they only have specimens of your well written work as either a specialist or a communicator, अगर वो स्पेशलिस्ट है या कम्युनिकेटर है तो वो आपका जो रिटर्न वर्क है उससे आपका अंदाज़ा लगाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना नहीं, सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। मैनेजर्स की जो राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें क्या क्या है आपको बताता हूँ कि ये कम्युनिकेट करता है वाइड वैरायटी, जो ऊपर वाले हिस्से में है और नीचे वाले भी, यानी जो मैनेजर से ऊपर हैं उनको भी ये कम्युनिकेट करेगा, जो इससे नीचे है लोअर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि वर्किंग जो है ऑफिस में, स्कूल में जो है वो डिफरेंट है किससे ऑफिस में, ठीक है। जब आप वर्क पर होते हैं, ठीक है, you will need to develop new writing skills and even new ways of thinking about writing, यानी जब आप राइटिंग वर्क पर राइट कर रहे हैं तो आपने न्यू राइटिंग स्किल्स आपको पता होनी चाहिए और आप जो राइटिंग के जो वेज हैं न्यू वेज आप थिंक करें, ठीक है। दैट्स बिकॉज राइटिंग एट वर्क प्लेस डिफर्स इन सम वेरी फंडामेंटल वे फ्रॉम राइटिंग डन एट स्कूल। स्कूल पर तो हम सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट है उसी ही राइट करते हैं और कोई चीज़ राइट ही नहीं करते, तो वर्क पर ये होगा कि आपको न्यू न्यू चीज़ें राइट करने को मिलेंगी, ठीक है। जो राइटिंग का पर्पज़ है, स्टूडेंट क्या करता है, कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पस। फॉर एग्जांपल जैसा कि राइटिंग टर्म पेपर्स आर टेकिंग रिटन एग्ज़ाम, जैसे कि स्टूडेंट क्या करता है अपने टर्म पेपर लिखता है या रिटन एग्ज़ाम करता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन इसके जो मुतज़ाद में अगर आप एज आ जॉब होल्डर हैं और एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या करना है कि आप कम्युनिकेट करेंगे लॉन्ग वैरायटी, जो बड़ी वैरायटी होगी, जो दूसरे मुख्तलिफ पर्पज़ होंगे उनके लिए आपने कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए ये जो आप इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स में आता है, यानी आप प्रैक्टिकल कोई उन्हें चीज़ अचीव करके देंगे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो at school, where your aim is to show how much you know, one of your major writing strategies is to write as much as you can about subject. स्कूल में आप उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लिख देते थे जितना आपको आता था, जैसे कि उर्दू था तो कहते थे कि इसको बहुत ज़्यादा लिख दो, ज़्यादा नंबर्स आएंगे। लेकर जो आप एज अ कम्युनिकेशन में इंक्लूड इंफॉर्मेशन शोड रीडर्स नीड, यानी अगर कम्युनिकेशन में आप बड़े लेवल पर जॉब होल्डर लेवल पर आ गए हैं तो आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपके रीडर के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे तो वो आपको दो चीज़ों की तरफ ले जाएगी, है क्या, डिक्रीज एफिशिएंसी और इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन। डिक्रीज एफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो काबिलियत है वो कम हो जाएगी, वो कहेंगे कि इसमें काबिलियत नहीं। और इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो आप पर गुस्सा होंगे, ठीक है। ऑडियंस जो होती है उनमें क्या है कि स्कूल पर जो आपकी ऑडियंस थी वो सिर्फ 1% था, इंस्ट्रक्टर था, लेकिन एट वर्क जो आपकी ऑडियंस है वो वैरायटी ऑफ पीपल है, ठीक है, वो जिनका बैकग्राउंड जो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, ठीक है। तो द यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, वो इस्तेमाल करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन को जो आप उनको दे रहे हैं, तो इस्तेमाल भी उनका मुख्तलिफ होगा। था काइंड ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल कंसर्न्स दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन, यानी जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे जो वो पर्सनल और प्रोफेशनल कंसर्न्स लेंगे वो भी बहुत मुख्तलिफ होनी है, ठीक है। तो जो टाइप्स है कम्युनिकेशन की, इसमें क्या है, मेमोज है बिजनेस लेटर, इंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। बस ये आपने इतना कर लेना है कि इसमें ये टाइप है। स्कूल में तो सिर्फ हमने वर्क लिखना होता था, पेपर और एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो जो ऑनरशिप है राइटर वर्क का, जब आप स्कूल में होता तो आपका ऑनरशिप सिर्फ आपको ही मिलता था, लेकिन वर्क पर ये नहीं होता। ये वर्क पर योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्शली टू यू, यानी आप हिस्सा होते हैं उस बिलोंगिंग का, लेकिन आप नहीं, अकेले आप नहीं होते, ठीक है। तो वट यू राइट एट वर्क रिप्रेजेंट्स ओनली यू बट आल्सो योर डिपार्टमेंट और योर एम्प्लॉय। आप जो भी लिखेंगे वो सिर्फ आपको नहीं, वो आपके डिपार्टमेंट को ज़ाहिर करेगा कि ये उस डिपार्टमेंट से आया, ठीक है।
अगर आप कोई रिपोर्ट या लेटर कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर ये कहेगा कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, यानी ये ऑफिशियल लेटर है, ये उस दफ्तर से आया, ये नहीं कहेगा, लिखने वाले का नाम वो कभी नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑफन में कैन कम्युनिटीज़ दैट विल रिपोर्ट्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सारे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिलकर काम करते हैं रिपोर्ट्स पर, प्रपोजल्स पर या दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, तो उनका जो फाइनल वर्जन होता है, जो उनको जो आता है, वो किसी एक शख्स पर नहीं आता, वो पूरे जो एम्प्लॉय होता है उन पर आता है, जो एम्प्लॉयर उस पर आता है। ठीक है, तो पीपल कुछ और इसके एक और एग्जांपल है कि जो पीपल राइट करते हैं कम्युनिकेशन किसी को और उसके नीचे जो नाम होता है वो किसी और का होता है, तो ये भी एक कॉमन डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स है जो साइन की जाती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए जो क्या है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि ये उस शख्स ने लिखा है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही जिसने साइन करनी है वो ही इसका क्रेडिट ले जाएगा। ठीक है, तो आपको जॉब में जो सक्सीड होने के लिए जो चीज़ें सोचनी है, उनमें से जो चार चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको सोचना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और ये दूसरी चीज़ है कि थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम, और वो तरीके ढूंढ लो जिनसे आप उनको इफ़ेक्ट कर सकते हो, उनको असरअंदाज कर सकते हो, ताकि वो आपकी कारकर्दगी, जो आपकी काबिलियत को मान जाए। ठीक है, एंड थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से, और वो तरीके अपनाओ जिससे वो आपसे कह सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट दैम एज इफ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यानी वो तरीके इख्तियार करो, उस बारे में सोचो जब वो आपके सामने बैठे हो, लेकिन फिर भी विल यू टॉक टुगेदर, यानी आपके सामने बैठकर मिलकर बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपने ये चार चीज़ें करनी है, तो एग्जाम्पल वगैरह नहीं करनी है, पढ़ लेना है ताकि आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो तीन चीज़ें आपको रिमेंबर करनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जब आप जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले कि रीडर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं। आपने जो लिखा है उससे मीनिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, रीडर रिस्पॉन्सेज आर शार्पन्ड बाय सिचुएशन, रीडर का जो रिस्पॉन्स होगा वो जो आपने सिचुएशन उसमें बयान की है उससे भी ज़्यादा तेज़ आएगा। ठीक है, रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस, रीडर्स जो होते हैं, जो आपने ऊपर से लेकर जब वो नीचे तक पढ़ता जाएगा तो जो मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस आएंगी, बुनियादें आएंगी वहाँ पर, उन पर वो रिएक्ट करेगा, हर चीज़ पर रिएक्ट करेगा। तो ये तीन चीज़ें और इन्होंने बयान की है कि आप इनसे कैसे कर सकते हैं, ये इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर बयान किया। ठीक है, तो रीडर्स जो होते हैं, रिसीविंग द मैसेज, पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज टू क्रिएट मीनिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट मीनिंग करते हैं। वाई रीडिंग वी बिल्ड लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी छोटे सेंटेंसों से हम बड़े स्मॉल फ्रैगमेंट्स से बड़े लार्ज स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, यानी कोई चीज़ आई, उन्होंने पढ़ी और उसके बारे में खुद से ही सोचना शुरू कर दिया, उसके लार्ज स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज हैं कम्युनिकेशन के, वो टोटल सिचुएशन सराउंडिंग दी मैसेज होता है, यानी जो मैसेज सराउंड कर रहा है उसकी जो टोटल सिचुएशन होती है उसको घेरे हुए होता है। सच फैक्टर्स एज द पर्पस ऑफ रीडिंग द रीडर्स परसेप्शंस ऑफ द राइटर एम्स, जो राइटर का लिखने का मकसद है वो क्या करेगा, रीडर उसको पहचानेगा। देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, और स्टेक इन दिस सब्जेक्ट, जो उसने सब्जेक्ट में स्टेक लगा दिया है, यानी जो उसका इसमें इंटरेस्ट आ गया है वो डिस्कस करेगा। और उसका जो पास्ट रिलेशनशिप है विद द राइटर वो भी इसमें इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो पास्ट रिलेशन उसके उससे राइटर के साथ अच्छे नहीं है तो रीडर जो है वो रिएक्ट अच्छा नहीं करेगा, जबकि अगर अच्छे होंगे तो वो अच्छा करेगा। ये भी एक फैक्टर है जो रिएक्ट करता है। ठीक है, ऑन जॉब पीपल रिएक्ट टू ईच अदर पार्ट ऑफ द मेमो रिपोर्ट अदर बिजनेस कम्युनिकेशन एज सुन एज दे कम टू इट, यानी जैसे जैसे वो हर पार्ट पर आते जाएगा वो रिएक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज इन्होंने दी है कि आप जब सिचुएशंस पर होंगे डिफरेंट जॉब्स में, तो जो आपका एक्सप्लेन करने का पर्पस होगा राइटिंग के लिए या पर्पस जो रीडर्स के लिए, वो रीडिंग है। ठीक है, इफ़ यू एज राइटिंग एज एन इंटर्न को स्टूडेंट और अ रेगुलर एम्प्लॉय यू में डिस्क्राइब टू ऑफ दोज सिचुएशन, यानी कोई से दो सिचुएशंस बयान करो जिसमें जो आप उनको जो आपका मकसद है, जो रीडर्स जिससे कुछ चीज़ हासिल कर सके। उसके बाद जो कम्युनिकेशन आप फाइंड करेंगे रिटर्न है, उसमें समवन हु हैज़ द काइंड ऑफ जॉब यू वांट, यानी वो जॉब जो आप लेना चाहते हैं उसका जिक्र कर दें और उसका जो पर्पज़ है वो ज़ाहिर कर दें। वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू बोथ द राइटर एंड रीडर्स डिस्क्राइब सम ऑफ द रिटर्न स्ट्रेटजीज द रीडर
हैज़ यूज टू अचीव दोज पर्पसेस, वो जो पर्पज़ अचीव करेगा उनके बारे में उसे कुछ स्ट्रेटजीज दे दो, ठीक है। फाइंड ए पीस ऑफ राइटिंग दैट यू बिलीव टू बी इनफेक्टिव, वो कुछ ऐसी चीज़ें बना दो जो आप इनफेक्टिव अनक्लियर हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देकर आप बहुत अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। राइट अ ब्रीफ एनालिसिस 3 or 4 रीडिंग मोमेंट्स इन विच योर इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट मे बी इनहेबिट्स द ऑथर डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी ऑथर तो चाहेगा कि वो आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन आपने वो चीज़ें टेक्स्ट में लिख देनी है। रीडिंग मोमेंट्स ऐसे हों कि वो इम्प्रेस हो जाए आपसे, ठीक है। एनालाइज करें और इफ़ेक्ट करें, जो राइटिंग के पीस और राइटिंग है वो इफेक्टिव होना चाहिए आपका। राइट अबाउट 3 or 4 रीडिंग मोमेंट्स एंड विच इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट इन अ वे दैट हेल्प्स द ऑथर ब्रिंग यू अबाउट द रिजल्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल कोई आप प्रपोजल लिख लें तो आप उसमें वो चीज़ें लिख दें जो आपको इससे बाद मिलने वाली, जो इसका रिजल्ट है, वो जो चीज़ें हैं इससे मिलेंगी वो आप इसमें लिख दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। जो राइटर होगा रीडर होगा उसका इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।